Hello students, welcome back to Vichar Box. Today's topic is qualitative and quantitative research क्या होती है. And whenever we talk about research, these two terms always come up. और mostly बच्चे इन दोनों terms में confuse होते हैं. तो today let's break it down in a very simple and creative way. और by the end of this video, you guys will never mix them up again. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं. मैं आपको ये दोनों टर्म समझाती हूँ एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू. ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. मान लो आप एक टीचर हो और आपने एक क्लासरूम में एक नया टीचिंग मेथड अप्लाई करा है. ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको वो टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है कि नहीं. तो आप दो तरीके से जान सकते हो. ठीक है, पहला मेथड है कि आप अपने स्टूडेंट से पूछोगे, उनका फीडबैक लोगे, उनकी फीलिंग्स या उनका सोच, उनकी क्या सोच है आपके जो टीचिंग मेथड को लेकर. तो ये जो आप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो. ठीक है, जब आप बच्चे का फीडबैक ले रहे हो, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च. और सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, आप अपने जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उनको आप कह सकते हो वो आपको मार्क्स दें. ठीक है, लेट्स से आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स दें. तो अगर आप स्टूडेंट्स का जो टेस्ट स्कोर जो है वो मेजर कर रहे हो और अब जो मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो. क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझ में आया कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. हाँ जी, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है. क्वालिटेटिव रिसर्च इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड हाउ पीपल थिंक, फील और बिहेव. ठीक है, कि कैसे लोग बिहेव करते हैं और क्यों बिहेव करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, उनकी थिंक कैसे सोचते हैं और फील करते हैं. ये फोकस किस पे करती है क्वालिटेटिव रिसर्च पे, वर्ड्स पे, स्टोरीज पे एंड डिस्क्रिप्शंस पे. अभी आई होप आपको जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट वन इज अब क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अबाउट मेजरिंग एंड काउंटिंग. ठीक है, ये किस पे फोकस करते हैं, नंबर्स पे, ग्राफ्स पे, मार्क्स पे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पे. ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एक और इनका, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का. क्वालिटेटिव में क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने इंटरव्यू करा है किनका, 10 पेशेंट्स का, टू अंडरस्टैंड देयर इमोशनल स्ट्रगल्स आफ्टर लॉकडाउन. कि लॉकडाउन के बाद जो पेशेंट्स हैं उनका क्या इमोशनल स्ट्रगल्स रहा है. ठीक है, अब इस पे फोकस किस पे है, स्टोरी पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे एंड इनसाइट्स पे. तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव में क्या है, अ सर्वे इज कंडक्टेड ऑन 1000 पीपल आस्किंग हाउ मेनी आवर्स डू यू यूज सोशल मीडिया डेली. ठीक है, अगर आप एक सर्वे कंडक्ट करा रहे हो 1000 लोगों में और आपका फोकस इस पे किस पे है कि जो सोशल मीडिया जो लोग हैं, जो 1000 लोग हैं, वो कितने घंटे यूज़ करते हैं, इसमें जो आपका रिजल्ट किस में आने वाला है, परसेंटेजेस में, एवरेजेस में. तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्लियर? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका फोकस किस पे होता है, इमोशंस पे, ओपिनियन पे और डिस्क्रिप्शन पे. राइट? और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसका फोकस किस पे होता है, नंबर्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे और डेटा पे. करेक्ट? क्लियर हुआ? आई होप आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब हम इनके कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव की स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं. ठीक है, क्वालिटेटिव क्या देता है, प्रोवाइड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, एक ह्यूमन बिहेवियर की डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. ये एक्सप्लेन करता है वाई बिहाइंड एक्शन, कि कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न कि क्यों कर रहे हो. ये फ्लेक्सिबल होता है, ओपन एंडेड होती है. और क्वालिटेटिव की वीकनेसेस क्या है कि इसको आप जर्नलाइज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी ईजिली जर्नलाइज्ड और ये टाइम कंज्यूमिंग होती है. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव की स्ट्रेंथ्स. वो क्या है, ये प्रोवाइड करता है मेजरेबल और रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है. ये इजी टू कंपेयर एंड जर्नलाइज होता है एंड इट कैन बी प्रेजेंटेड इन चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स. और इसकी वीकनेसेस क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन रीजंस और फीलिंग बिहाइंड द नंबर. एक नंबर के पीछे क्या फीलिंग या क्या रीज़न है उसको नहीं एक्सप्लेन करता एंड समटाइम्स ओवर सिंप्लीफाई कर देता है ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को. क्लियर? हाँ जी, तो ये था हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विचार बॉक्स. थैंक यू सो मच.